चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, लेकिन उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पुली होता क्या है। ठीक है, लेक्चर चलिए टॉपिक है आपका पुली। अभी तक पुली के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत चीज़ें समझ चुके हैं कि पुली एक ऐसी मशीन है जो कि अपने एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, एक्सल होता है। तो दो तरह की पुली हो सकती है, या तो वो मूवेबल होगी या तो वो फिक्स्ड होगी। ठीक है, और ये मूवेबल और फिक्स्ड का ये मतलब नहीं है कि वो उसका एक्सेल उसको रोक देगा, उसका फ्रेम मूवेबल है कि नहीं। जैसे कि ये उसका फ्रेम है, इसके अबाउट ये इसकी पुली है, तो ये फ्रेम इसका मूवेबल है कि नहीं, ये है मूवेबल या फिक्स्ड। ये फ्रेम अगर एक जगह से ऐसे फिक्स हो गया तो अभी ये फिक्स्ड है। अगर ये फ्रेम फिक्स्ड नहीं है, अगर ये झूल रहा है नीचे, तो ये मूवेबल है। ये मतलब है इसका। ये तो घूमेगा ही, तभी तो एक पुली फंक्शन करेगी। ठीक है, तो इसमें सिंगल फिक्स्ड पुली जब हम लोग पढ़े तो उसका क्या काम है। सिंगल फिक्स्ड पुली मतलब कि एक ही पुली होगी और वो फिक्स्ड होगी। इसका क्या काम होता है इस पुली का, कुशाग्र? सिंगल फिक्स्ड पुली का क्या काम है? ऐसे जैसे नहीं भाई, किस कैटेगरी की मशीन है? हाँ ठीक है, क्यों इसका डायरेक्शन चेंज काम है हर्ष? वो तो एक लीवर हो गया ना, वो तो एक रिजिड है, रिजिड रॉड है वो। तो इसका काम है डायरेक्शन चेंज करना। क्यों ये डायरेक्शन चेंज करती है हर्ष? क्यों ये डायरेक्शन चेंज करती है? बहुत बढ़िया। और वेलोसिटी रेशियो क्या होती है विरल? हाँ, इसकी वेलोसिटी रेशियो क्या होगी सिंगल फिक्स्ड पुली की? 1 होगी। क्यों? क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट आप एफर्ट में करोगे उतना ही लोड में भी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इतना तो सबको पता है कि इसका VR भी 1 होगा और MA भी 1 होगा, और एफिशिएंसी अगर ये आइडियल होगी तो 100%, और अगर प्रैक्टिकल है तो हमेशा लेस देन 100%। अब मूवेबल पुली के बारे में। मूवेबल पुली में हम लोग को पढ़ना है सिंगल मूवेबल पुली। ये हम लोग पढ़े हुए हैं मूवेबल पुली। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ पुली। उससे पहले देख ले सिंगल मूवेबल पुली क्या कर रही थी। इसमें उसका फ्रेम फिक्स था, इसमें फ्रेम फिक्स्ड नहीं है। इसका काम क्या है हर अवरल? सिंगल मूवेबल पुली का फंक्शन क्या है, किस कैटेगरी की मशीन है ये? डायरेक्शन चेंज। गुड। क्या काम है? क्या काम है? सिंगल मूवेबल पुली किस कैटेगरी की मशीन है? फोर्स मल्टीप्लायर। आप भी आयुष अग्री करोगे? हर्ष क्यों? सामर्थ क्यों? क्यों? हाँ, नहीं, उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? उसके मूव करने से, ना करने से क्या होता है? आप मुझे मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो के टर्म में आंसर करिए। अगर फोर्स मल्टीप्लायर है तो इसका VR क्या होगा? मोर देन 1। और इसकी कितनी होती है अविरल वेलोसिटी रेशियो सिंगल मूवेबल पुली की? इक्वल टू 1। तब तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी अभी उन्होंने बोला ग्रेटर देन 1 होगी। 2 होती है। ठीक है, तो 2 का मतलब क्या होगा आयुष? अगर इसकी वेलोसिटी रेशियो 2 है तो इसका मतलब कि आपको एफर्ट 2 गुना डिस्प्लेस करना पड़ेगा, तब एक टाइम पे लोड उठेगा। मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होगा 2x और डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड x। ठीक है, चलिए अब जो कंफ्यूजन आ रही थी वो ये थी, टेस्ट में देख के मुझे ये लगा कि कंफ्यूजन
अविरल बताइए ये क्या है, सिंगल मूवेबल पुली या सिंगल फिक्स्ड पुली? मूवेबल पुली क्यों? इसी का फ्रेम फिक्स्ड नहीं है। नहीं, फिक्स पोजीशन नहीं, इसका फ्रेम किसी रिजिड ऑब्जेक्ट से अटैच्ड नहीं है। जैसे अगर हम सिंगल फिक्स्ड पुली बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, ये आपका रिजिड सपोर्ट, इससे फ्रेम लटक रहा होगा, उस पे ये पुली काम करेगी ऐसे, ठीक है। तो ये इससे अटैच्ड है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से ये सिंगल फिक्स्ड पुली है। और ये अटैच्ड नहीं है तो ये सिंगल मूवेबल पुली है। अब ध्यान ये देना है कि ये रोप यहाँ पे लटक रही होती है एक हुक से। आपको विजुअलाइज करना है कि एक रोप टांग दी गई है और ये उस पर बस झूल रहा है। तो यहाँ पे जो एफर्ट लगेगा, लोड कहाँ पे इसका टंगेगा? यहाँ पे। गुड, इसी पुली पे एक हुक आएगा जो इस लोड को अपने साथ रखेगा, ठीक है। अब अगर ये लोड 10 kgf का है तो एफर्ट कितना लगाना है हम लोग को? 5 kgf, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 टाइम्स आपका फोर्स मल्टीप्लाई कर रही है ना, तो 5 टाइम का इस पे 5 kgf लगाओ और इंटू 2 हो जाएगा वो, ठीक है। अगर यहाँ 100 है तो अविरल कितना लगाना पड़ेगा एफर्ट? 50 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं, क्योंकि ऊपर खींचना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो हम लोग मूवेबल रखेंगे, हाँ फिक्स्ड रखेंगे, ठीक है। इसको ले गए ऐसे कर दिए, तो क्या इससे इसके मैकेनिकल एडवांटेज पे कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैकेनिकल एडवांटेज वैसे ही 1 है, तो कोई डिफरेंस नहीं लाएगा इसमें। तो अभी भी ये एक सिंगल मूवेबल पुली ही कहलाएगी, क्योंकि इसमें मूवेबल पुली तो एक ही है, मूवेबल पुली तो सिंगल ही है। तो अगर आपसे सिंगल मूवेबल पुली बनाने को बोले तो आपके पास 2 चॉइसेस है, आप सिर्फ इतना बना के छोड़ दो या तो आप ये पार्ट करो। लेकिन अगर एग्जाम ने बोल दिया है कि उसका मुझे डायरेक्शन ऑफ एफर्ट आप नीचे दिखाओ, तो ऐसे में तो ऊपर जा रहा है उसका डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, तो नीचे करने के लिए आपको एक सिंगल फिक्स्ड पुली बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये था। अब अगर इस अरेंजमेंट में यहाँ पे एक 100 kgf का लोड है, तब कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा विरल? हाँ अविरल बताएं। 50, हाँ नहीं यार, लोड ही 100 kgf, कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 50 तो यार पहले था जब ये एक सिंगल था, 100 लगाना पड़ेगा। सामर्थ? डायरेक्शन चेंज हो रहा है 100, 50, सामर्थ 100। अरे मेरे भाई, ये तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी ना, ये लोड को बढ़ा कैसे देगी? अगर ये बढ़ा ही देती तो हम तो इसको हटा देते। तो फिर ये लगाने का मेरा मतलब क्या? 50 करेगी ये। इसका काम सिर्फ है कि वो 50 kgf आप ऐसे ना खींच के आप ऐसे खींचो 50 kgf, ठीक है। ये अच्छे से समझ लीजिए, इसका सिर्फ काम है डायरेक्शन को चेंज करना। किसकी डायरेक्शन को? एफर्ट की डायरेक्शन। आप ऐसे एफर्ट लगाना मुश्किल है, ऐसे इजी है, तो ये हमेशा ऊपर जब आप एफर्ट खींच रहे हो उसकी जगह ये नीचे खिंचवा देगी आपसे, ठीक है। क्या? नहीं, फास्ट एंड फ्यूरियस उन्होंने बोला कि 2 यूनिवर्स को क्यों जोड़ रहे हो। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन एंड मूविंग वन टॉपिक अहेड विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज। अब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज क्या होता है, देखिए उसका यूज क्या है। इसको आप रियल लाइफ में समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, और मैं तो चाहूँगा कि किसी ना किसी आप जगह जाके इसको रियल लाइफ में देखो इस पुली को, तो आप विजुअलाइज कर पाओगे। रुकिए, वो मैडम आपका वहाँ पे जहाँ पे इंजन का काम होता है ना, इंजन जहाँ पे लगते हैं वहाँ पे होता होगा, या फिर कार वॉश में होता है। ये कार वॉश में तो अब हाइड्रोलिक होने लगा है, हाइड्रोलिक रैम पे जो उठा देता है, नहीं पर होगा वहाँ पे जो भी वेयर हाउसेज होंगे जहाँ काम सामान को लोड करते हैं, क्योंकि सामान को लोड करना बेचारे लेबर कितना ही अपना एफर्ट लगाएंगे। अब लगने लगी है ना, जो पुराने जहाँ पे इन्वेंट्री बैठी होगी सामान की, वहाँ पे पुली यूज़ की जाती है। ये भी तो एक मशीन ही है, बस ये मैकेनिकल एफर्ट पे काम करेगी। इसको एक बार देख भी ले हम लोग।
अरे यार वो कहाँ चली गई? ये ये नहीं यार, वो जो आंटी कर रही थी इसी पे कर रही थी क्या? ये तो समझ में नहीं आया, ये तो फिर से 2D, वो थोड़ा 3D दिखा रही थी। पुली वो कुछ अच्छा कर रही थी, ये भी कुछ करके दिखा रहा है भाई। किसी को चला देंगे, नहीं मिलेगा तो इसी को चला देते, ये भी कुछ करके दिखा। ये क्या डबल पुली? We talked about single pulleys. Now this is a double pulley, and you can see how the ropes are all put together. You can go like that. देखिए ये क्या है, ये एक सिंगल फिक्स पुली है या सिंगल मूवेबल पुली है? सिंगल मूवेबल है। देखिए ये वाली क्या है, ये एक सिंगल मूवेबल है और ये वाली सिंगल फिक्स्ड है। ठीक है, इससे फोर्स मल्टीप्लाई होगा, इससे डायरेक्शन चेंज। ऐसे ही अरेंजमेंट में होती है ये पुली। ठीक है, And I'm going to show you basically what is used for. तो इन लोग का एक्सेंट का कमाल का होता है। Double the mechanical chamber. Now, and you can see how. पता नहीं भाई वॉल्यूम कैसे बढ़ता है। Go like that. And I'm going to show you basically what is used for it. So it's used to get. ये कुछ अच्छा नहीं बता रहा भाई, ये कुछ बताएगा। Hey guys, what's up? Ah. We're out on the ropes course today to talk about a simple mechanical machine, pulleys. Pulleys have been around for thousands of years, allowing people to lift large weights with a minimal amount of effort. बेइज्जती मत कराइए कि यार BHS की, अब इसमें भी सबटाइटल मांग रहे हैं आप। देख रहे कितना खुश है, जैसे लग रहा है वो है, अरे वो कौन है, मिस्टर बीस्ट, अभी गिव अवे करेगा। ये कौन सी पुली लग रही है? सिंगल मूवेबल। आयुष क्यों? सिंगल फिक्स्ड है, ये सिंगल मूवेबल ही है, सिंगल मूवेबल ही है। ये वाली एक ही मूवेबल तो है, फिक्स्ड है, जितनी लग जाए। फिक्स का काम तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है। हाँ, ये वाली तो मूवेबल ही है, तो इसको सिंगल मूवेबल ही कहोगे आप। ठीक है, अब इसके हाथ का, इसका VR अगर 2 है तो ये ज़्यादा रोप को खींचेगा, तब थोड़ा सा लोड उठेगा। आप ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये देखिए कितना खींच रहा है, कितना थोड़ा सा उठ रहा What है। does that mean? Let's find out. In order to learn more, we're going to talk to our ropes program director, Smitty. Hey Smitty, what's going on? Oh, it's Scott. Welcome to the ropes guy. So, what is a pulley? अरे भाई, So a pulley is a simple machine. It's essentially just a wheel that can spin हाँ freely. देखिए सिर्फ इतनी सी चीज़ है एक पुली। ठीक है, बाकी उसका अरेंजमेंट है। With some kind of cover, keep a rope from slipping out. It'll take the force applied to rope and change the direction. So here's the pulley at work. ये कौन सी पुली है? Gravity's pulling down. सर ये डायरेक्शन चेंज। डायरेक्शन चेंज की। या अवरेल पीछे वाले फ़ैन ऑफ कर दे, आवाज़ आ रही है। ये डायरेक्शन चेंज है, तो कौन सी पुली है? सिंगल फिक्स्ड। सिंगल फिक्स्ड सबके हिसाब से सिंगल फिक्स्ड। Instead of pulling up, I can use this pulley. तो अब इसके हाथ का मूवमेंट देखिएगा, इसके हाथ का मूवमेंट, ये जितना मूवमेंट करेगा उतना लोड उठ जाएगा इसका। ठीक है, अवरेल भाई पीछे वाले ही ऑफ करने थे, आगे वाले तो चलते रहेंगे ना। पीछे To pull down, you get gravity to help me out to lift my leg. It's still pretty hard though. It takes 45 pounds of force. Hey guys, what's up? And a rope. अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि ये जितना डिस्प्लेसमेंट एफर्ट का कर रहा है उतना डिस्प्लेसमेंट लोड का हो रहा है? वन। ठीक है, यही होता है वेलोसिटी रेशियो का मतलब, कि बेसिकली आप डिस्प्लेसमेंट कितना उसमें करोगे। ठीक है, और 45 पाउंड्स का इसका ये वो है, प्लेट है। 45 पाउंड्स केजी में कितना होगा? 20।
ठीक है, आप लोग तो जिम करते हो भाई, बारबेल पे पाउंड में LBS में भी लिखा होता है ना, डबल में होता है। तो आप लोग हवाबाजी के लिए बोलोगे भाई यार 150 की डेडलिफ्ट मारी, अच्छा 150 पाउंड, अच्छा मतलब 70 किलो की, हाँ। तो ये 20 किलो उठा रहा है और 20 किलो में बेचारे की जान छूट गई है, देख रहा है, 20 किलो में बेचारे की जान छूट गई है। वो Instead of pulling up, I can use this pulley and a rope to pull down and get gravity to help me out to lift my load. It's still pretty hard though. It takes 45 pounds of force pulling down in order to lift my 45 pounds up. If we were to get multiple pulleys involved, then we could get some mechanical advantage to make it even easier. The mechanical advantage is a property of a machine. It's basically a ratio of... अब इसको वो भारी लग रहा है, तो अब इसने क्या किया, अब ये इसको एक मूवेबल पुली बनाएगा। गुड, सर इसको क्यों दोनों क्यों नहीं कह सकते? नहीं कह सकते हो क्योंकि डबल मूवेबल का मतलब है कि उसमें 2 मूवेबल पुलीज हैं। मैं बोल रहा हूँ सिंगल फिक्स एंड वन। एक्चुअली होगा क्या कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज आएंगी ना, तो उसमें 2 सिस्टम आएगा। एक सिस्टम में क्या होगा, जब आप नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज यूज कर रहे होगे और सिर्फ एक सिंगल मूवेबल पुल, एक सिंगल फिक्स्ड बस लास्ट में लगा दिया जाता है एफर्ट चेंज के लिए, उसको काउंट नहीं किया जाता है। हम लोग मूवेबल को ही, सिंगल फिक्स्ड तो ज़्यादा यूज ही नहीं किया जाता है। सिंगल फिक्स्ड की जगह हम लोग मूवेबल पुली ही यूज़ करते हैं, लास्ट में एक सिंगल फिक्स से रोप गिरा देते हैं डायरेक्शन चेंज के लिए, ठीक है। इस वजह से नहीं, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज आएगा उसमें सिर्फ मूवेबल पुलीज को गिना जाएगा। What you're getting out, what you're putting in. So for our pulley systems, when we have a 2-to-1 mechanical advantage, it means that if we're lifting a 45 pound load, we only have to put in 22.5 pounds of force to lift it up. इसने क्या बोला, वी हैव टू ओनली पुट हाउ मच लोड, ना पाउंड में इसने कितना बोला था, 22.5 पाउंड्स ऑफ, हाँ 22.5 पाउंड्स ऑफ लोड, अरे एफर्ट, ठीक है। 22.5 नहीं 22.5 हुआ आपका 10 kg हो गया, वो उसी का हाफ, 20 का हाफ, ठीक है। तो पहले उसको 20 kg लगाना पड़ रहा था, अब सिर्फ 10 kg फोर्स लगा रहा है ये। और देखिए एक को इसने ऊपर लगा दिया, ऊपर किसको लगा दिया, सिंगल फिक्स्ड को। डिस्प्लेसमेंट किसका ज़्यादा हो रहा है, एफर्ट का कि लोड का, विरल? एफर्ट का, गुड। कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफर्ट का, डबल, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट। कितना खुश हो गया जैसे ही इसको कम एफर्ट लगाना पड़ गया। पहले तो बेचारे की पसीना छूट रहा था, खींच खींच के कर रहा था, ठीक है। समझ में आया? अब जो हम लोग की इससे बड़ी प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि ये मशीन तो बस हम लोग को काम, हम लोग का एफर्ट को 2 गुना कर रही थी। तो अगर कोई 100 किलो की चीज़ है तो 50 लगाना पड़ रहा है, 200 की है तो 100 लगाना पड़ रहा है, 1000 की है तो 500 लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर उससे भारी चीज़ें आ गई, अगर आपके पास कोई 5000 किलो की चीज़ है, 6000 किलो की चीज़ है, तो जैसे कि हम लोग ने एग्जाम्पल लिया था कि आप लोग फास्ट एंड फ्यूरियस के विन डीजल हो, आप लोग ने अभी अभी तिजोरी चोरी करके आई, तिजोरी का वेट कितना रखा था हम लोग ने, 2000 किलो, ठीक है। तो 2000 केजीज हैं। अब 2000 केजीज को आपको जल्दी से छत पे चढ़ाना है क्योंकि रेड पड़ने वाली है। हाँ अरे भाई छत पे तो आप छुपा लोगे ना उसको, इजी तो ज़्यादा, आप रोड पे रखे हुए हो, छत पे रखे हुए हो, थोड़ा डिफरेंस है ना। हाँ
हाँ सर। इसके आपको नज़रों में नहीं आना है किसी के। सुमड़ी में आप सिर्फ अकेले हैं, अपना हाथी जगन्नाथ है आपका। हाँ, पुली अभी दिमाग लगाई, पुली उली के अगर इतना ही होता आप लोग क्या तो आप लोग तिजोरी चोरी करके डायरेक्ट ऊपर ही रखवाते। आप लोग ने नीचे रखवा ली है, नीचे आ चुकी है, आपके घर के बाहर है। ऊपर चढ़ाओगे या तो दूसरा ऑप्शन है जाने दो तिजोरी को, अच्छे बन जाओ। बोल दो हमारी तो है ही नहीं, हमें क्या। डबल मूवेबल मतलब इसमें 2 मूवेबल आप यूज़ करोगे। अच्छा, तो सिंगल में आपको लगाना पड़ रहा था, अगर ये 2000 की चीज़ है तो आपको 1000 लगाना पड़ रहा था। डबल में कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? 500। लॉक कर दिया जाए। लेकिन आप सिर्फ लगा सकते हो 100 किलो। आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप 100 kgf का एफर्ट लगा पाओ। आप क्या करें? 3 दिखाइए क्या है, बताइए। माइक्रोफोन से बोल दे जल्दी, वहां से हटो। क्या मैग्नेट? मैग्नेट और ऊपर से एक मैग्नेट। अच्छा है यार, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ पुली यूज़ करना है। कुछ बहुत बढ़िया बोला इन्होंने। अच्छा, हमारे पास सिर्फ 100 यूज़ करना है। अब 5 6 चलिए सब लोग अपना अपना तुक्का मारिए कि कितने मूवेबल पुली यूज़ करें हम लोग। और विरल, आयुष, प्रक्षत और सामर्थ, और कौन बचा? कुशाग्र बचा। ठीक है, कुशाग्र ने बोला है कि सर 6 मूवेबल पुली यूज़ कर लीजिए। 6 की 5? 5 मूवेबल पुली यूज़ करिए और एक फिक्स्ड। ठीक है, कोई इमेजिन कर पा रहा है इस चीज़ को? हाँ सर, मैं कैसे कैसे कर? सर एक रॉड होगी। हाँ, रिजिड सपोर्ट। ठीक है सर, जो 5 वो होगी पुली होगी, वो एक लाइन में होगी। एक लाइन में सीधे। हाँ, सीधी एकदम। और वो जो रोप होगी वो इधर से जाएगी, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर। पर वो रोप आप लटकाओगे कैसे? दूसरे पे जाएगी कैसे? जब आपने ऐसे कर दिया तो ये तो घुमा ही नहीं पाएगी उसको। ये एक लेवल ऊपर बढ़ती जाएगी, ताकि आप ऐसे लाए जैसे सिंगल है ना, तो एक जैसे आपकी 5 4 ऐसे ऊपर जाएगी, फिर सबसे टॉप पे एक सिंगल फिक्स्ड होगी। ठीक है, ये तो यही होती है कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस। ठीक है, जब आपके पास लोड बहुत ही ज़्यादा हो, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ लोड हो, तो आपके पास 2 तरीके हैं उस लोड को चढ़ाने के। ठीक है, हम लोग अगर मल्टीपल पुली का एग्जांपल लेना चाहें तो हम लोग इंजन का भी एग्जांपल लेंगे। इंजन का? इंजन में तो यार चेम्बर्स होते हैं, उसमें तो पिस्टन्स होते हैं, उसमें तो पुली होती नहीं है। गियर, आप गियर की बात कर रहे हैं? गियर एक्चुअली वो मोमेंट ऑफ फोर्स को यूज़ करती है। ठीक है, वो इस सिस्टम को नहीं फॉलो, वो मोमेंट ऑफ फोर्स को अपना प्रिंसिपल बताती है। इंजन तो नहीं होगा। तो चलिए 5 मूवेबल, ठीक है, एक फिक्स्ड तो चलेगा आपके हिसाब से। 5 मूवेबल, आपका भी वही। आप लोग का कितने मूवेबल पुली यूज़ करें? चलिए, तो इनके हिसाब से 0 मूवेबल पुली। अविरल, आपके हिसाब से कितनी मूवेबल पुली यूज़ करें? 0 आपके हिसाब से भी। आपके हिसाब से सामर्थ 2 यूज़ करें। चलिए, अब जिसने भी जो आंसर दिया है वो ये भी बताए कि आपको जब 5 आप मूवेबल पुली यूज़ कर रहे हो तो कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। 62.5। बढ़िया। और आपने 2 यूज़ किए तो कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको, सामर्थ? चलिए आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, इसको आगे चलता है।
5 मूवेबल पुली हैं तो 5 हुक बना दे रहे हैं सबसे पहले। हाँ बना लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। एक पुली, चलिए रोप सबसे पहले यहाँ से निकली और इस पे आ गई। फिर क्या ये ऊपर जाएगी? हाँ सर ये जो रोप है सर ये ऐसे देखिए देखिए ध्यान क्या देना है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एक लोड लटकाना है। कितने का भी लोड है हमारे पास? 2000 kgf का, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे लोड है वैसे ही यहाँ पे सबका लोड यहाँ हो जाएगा। तो आपको रोप पता है दूसरे वाली पुली के मिडिल से अटैच करना होगा। तो यहाँ से रोप आई और ये इससे अटैच हो गई। वैसे तो ये एग्जैक्टली ऊपर अपने होना चाहिए, लेकिन समझने के लिए, और जो पुलीज मिलेंगी एकदम ऊपर ऊपर मिलेंगी आपको, ठीक है। फिर इसका रोप यहाँ से गया, फिर ये यहाँ गई। जी देखिए एक एक करके समझिए। सबसे पहले रोप यहाँ से गई और इस पे आई। जो काम ये कर रहा था वही काम इसके साथ भी होगा, ठीक है। फिर ये वाली रोप इसके साथ गई, उससे जुड़ी। यहाँ पे आपका एफर्ट लगेगा, ठीक है। अब इसमें किसको किसको दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत ये आ रही है सर, ये जो सारी लाइंस है सर सारी जुड़ी क्यों नहीं? ये लाइंस नहीं, ये एक्चुअली रोप्स हैं। आप एक एक पुली को इंडिविजुअली देखिए। अगर हम लोग सिंगल फिक्स्ड पे जाते हैं, ओके देखिए, चलिए इसका हम लोग इसी इमेज का एक डायग्राम निकालें तो ये भी एग्जैक्टली ऐसा ही निकलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ पुलीज, ये देखिए मैग्नीफाइड, दूसरे फिर से कॉपी कर ले रहा। ठीक है, हाँ सिर्फ ये फिक्स रहेगा। देखिए पहली बात तो दोनों डायग्राम सेम है, ये और ये। अब चलिए, क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है तो आपको नहीं समझ में आएगी, इसी पे समझते हैं। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे इस पे लोड है, ठीक है, तो ये लोड जो लास्ट वाली पुली है उस पे लटका हुआ है, तो क्या हम लोग पुली को ऊपर खींच रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये एक मूवेबल पुली है। गुड क्वेश्चन। ये मूवेबल पुली है, हम लोग लोड को दूसरे पुली से नहीं खींचेंगे, हम लोग दूसरे पुली को इस पुली से खींचेंगे। ये वाली पुली खींचेगी, फिर बी को सी खींचेगी, फिर उसके बाद ये रोप खींच के सी वाली ऊपर आएगी। तो मतलब कि फिर एट द एंड ऑफ द टाइम जो मतलब पूरा लोड जब खींच जाएगा तो क्या बोलते हैं सारी पुली भी ऊपर हो जाएंगी। हाँ यही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ट्राई करिए। हर जगह यही पुली सिस्टम यूज़ होता है, कॉम्बिनेशन। 2 पुली के सिस्टम आएंगे कॉम्बिनेशन, या तो सेवरल मूवेबल पुलीज एंड 1 फिक्स्ड पुली, दूसरा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम कुछ ऐसा दिखेगा आपका, ये
ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो हम लोग बनाए जिसमें सेवरल मूवेबल पुलीज हैं और एक फिक्स्ड पुली, और दूसरा ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है। ये हम लोग समझेंगे अगली क्लास में। आज सिर्फ ये वाला समझना है। अब इसमें हम लोग को जानना है कि कैसे इतना ज़्यादा हम लोग को कि 2000 kgf के लोड पे सिर्फ 62 नहीं, एक रस्सी नहीं होगी, रस्सी अलग है सारी। ये देखिए, ये रस्सी इतने पे जोड़ के ख़त्म हो गई, फिर ये दूसरी रस्सी इससे लटकी, फिर ये इससे लटकी, फिर ये वाली रस्सी ही सिर्फ यहाँ से यहाँ जुड़ी, तो टोटल इसमें 1 2 3 रस्सियाँ लगी। एडवांटेज क्या हुआ? गुड क्वेश्चन। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा मैकेनिकल एडवांटेज। वो जानने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, अपना लोड और अपना एफर्ट। और पुली में हम लोग को लोड और एफर्ट मिलता है किसके टर्म्स में? टेंशन के टर्म्स में। तो हम लोग टेंशन अगर नोटिस करें तो सबसे पहले हमारा एफर्ट तो बहुत इजी है जानना। एफर्ट हमारा है, ये एक है तो इसका ऑपोजिट ये टेंशन, तो एफर्ट इज ओनली दिस। अब लोड पे जाएं। लोड पे ये लोड कितनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पुली की वजह से? सिर्फ इस पुली की वजह से 2 में। एक लोड इस पे आएगा, ठीक है, तो टेंशन फोर्स इधर डेवलप हुई, तो ये T1, और दूसरी यहाँ पे ये एग्जैक्टली ऊपर होगा, ठीक है, जैसे ये है तो ये एग्जैक्टली ऊपर बनेगा, ठीक है। इसमें मैं समझा नहीं रहा क्योंकि पहले से ही टेंशन बनी हुई है। तो ये लोड नीचे लगा, इसका भी लोड नीचे लग रहा है, इस वजह से ये टेंशन यहाँ पे डेवलप हुई। तो ये दोनों T1, क्योंकि नंबर 1 पुली, इसको 1 कर दीजिए, 2 3 4 5, और वो तो फिक्स्ड पुली को नहीं काउंट करेंगे। गुड, हाँ यही होने वाला है। और ये लोड, अब देखिए, ये T1 ही इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब ये लोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इन दोनों में, ये T1 डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। तो कोई बताएगा T1 की वैल्यू क्या है अभी? गलत, हाँ, 2T1 इज इक्वल टू 2000। समझ में आया? 2 में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, तो 2T1 इज इक्वल टू 2000, तो T1 इज इक्वल टू 1000। गुड। अब ये T1 डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है 2 में, ठीक है। 2 टेंशन फोर्स बनाई हम लोग ने, T2। T2 में क्या होगा? एक T2 पे कितना लोड होगा? ठीक है, T2 भी पता चल गया हम लोग को, ठीक है। अब उसके बाद पुली 3 का टेंशन फोर्स T3, ठीक है। तो अगर इसको इस टर्म्स में लिखे सिर्फ टेंशन के, तो 2T3 इज इक्वल टू 1T2। समझिए, एक ही ये टेंशन, ये इसको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पुली को इससे नहीं, ये सिर्फ इतने को देख रहा है, इतना सा ही, यही इसका लोड बन चुका है। अभी सिर्फ इतना पार्ट ही इसका लोड बन चुका है, तो ये सिर्फ इसको लटकाया हुआ है नीचे, तो इस पर सिर्फ एक T2 लटका है, तो यही 2 में टूटा है, तो 2T3 इज इक्वल टू 1T2 ये लिखा है। तो अब वैल्यूज पुट करें, तो 2T3 इज इक्वल टू, T2 पे कितना लोड है? 500 का, तो T3 इज इक्वल टू 250, ठीक है। T4 खुद से कोई बताएगा? बताइए। 125, गुड, ठीक है। T4 ये 2T4 इज इक्वल टू हाउ मच टेंशन के टर्म्स में? हाँ, गुड, 2T4 इज इक्वल टू T3, है ना? समझ में आ रहा है? ये अकेला टेंशन इस पे जाके लटका, यही इसका लोड है इस केस में, इसने 2 में बांट दिया इसको, ठीक है। और T3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 250, तो T4 इज इक्वल टू 250/2 125 kgf, ठीक है। अब 2T5 इज इक्वल टू T4, तो T5 इज इक्वल टू 125/2,
62.5। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे 3 लोगों ने सही आंसर दिया, सरप्राइजिंगली। बढ़िया यार कुशाग्र। हाँ यार, उसका गलत था, अगर आपने आयुष का गलत नहीं यार 5 ही तो बताया उन्होंने भी। अच्छा एस। ये कैसे आप लोग ने इतना सोच लिया भाई? मैं तो बस क्या कर रहा था कि लोड हाँ सर, उसको बस 2 से डिवाइड करते जा रहे हैं हर पुली पे। हर एक के लिए। गजब भाई। आपने इतना सिंपल क्वेश्चन दिया था। चलिए, समझ में आया ये मैकेनिज्म? ठीक है, तो यहाँ पे जाते जाते ये T5 बना है। दोनों T5 पे कितने लोड है? 62.5, 62.5। तो ये जो T6 है, ये जो T6 है, इस पे कितना लोड होगा? सर 62.5 कि 125? सर 62.5 हाँ, ये पुली बस इसका डायरेक्शन चेंज करेगी, तो इस पे ये सेम ही रहेगा 62.5। और यही तो आपका आंसर ही है। अब देखिए आपको एफर्ट कितना लगाना पड़ा टेंशन के टर्म्स पे, यही आपका था इसका काउंटर एक्टिंग फोर्स, तो ये आपका एफर्ट है। क्राइटेरिया था सर, उसको 100 के अंदर रखना था। हाँ 100 के अंदर, क्योंकि उतने ही ह्यूमन कैपेसिटी होती है कि भाई वो 100 kgf फोर्स लगा दे। आप सिंपली लेके लटक जाओ, वही कर पाओगे, कितना ज़्यादा खींच सकते हो? तो सर ऐसे तो एक इंसान अकेले ही खींच लेगा इतने बड़े सर? खींच लेगा, ये फिजिक्स जान के वो, इसलिए तो हम लोग पढ़ाई करते हैं। मगर इसमें एक डाउनसाइड क्या है? कोई एक डाउनसाइड बताएगा? क्या ये इतना सा मूवमेंट करके पूरा लोड उठा देगा? सर जितनी बिल्डिंग की हाइट होगी उतना इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, बहुत लंबी रेस। क्योंकि जैसे जैसे ये इसकी नंबर ऑफ पुलीज बढ़ा रहे हैं ना, हम लोग VR भी इसका बढ़ा रहे हैं। तो अब ज़रा हम लोग फाइंड करते हैं कि एग्जैक्टली मैकेनिकल एडवांटेज और VR होगा कितना। ठीक है, तो भी यार कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताते हैं। देखिए, सब लोग पहले तो ये ड्रॉ करिए अपने कॉपी में, ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए या फिर जैसे भी ड्रॉ। कौन सा वाला ड्रॉ करना है, ये कि वो वाला? हाँ ये करिए। रोप का मैकेनिज्म काम रोप का मैकेनिज्म? तो सर एक क्वेश्चन था मेरा, जो रोप होगी वो नीचे से ऐसे राउंड होगी नहीं, वो तो मुझे भी पता चल रहा है कि मतलब एक एक पहले कुछ आगे पूछिए। कैसे होता है? कौन सी वाली पुली? ये वाली? ये ऐसे ऐसे घूमेगी, ये ऐसे घूमी गोल गोल, ये भी ऐसे ऐसे घूमी, सब ऐसे ऐसे घूमी। सर पुली उसने जो दिखाया था, जो आपने और ये वाली कैसे घूमी? ये ऐसे घूमी। तो सर जो आपने वो वीडियो दिखाया था उसमें क्या बोलते हैं, उसने खोल दिया था पुली और बताया था बस ये एक गोला प्रकार जो हाँ हाँ हाँ, व्हील। वी था। तो सर उसके ऊपर वो रस्सी लटकती है ना, मतलब हाँ हाँ हाँ, वो एक्चुअली वो व्हील बहुत ही ग्रूव्ड होती है ताकि फ्रिक्शन बहुत बने। हाँ सर, उसमें ठीक है, 2 जगहें होती हैं, एक आने के लिए एक जाने के लिए। रोक के। जगह ही नहीं होती है। व्हील आपने अगर कोई भी गोल सी चीज़ ली तो ऐसे कर लीजिए, उससे तो लटक के रहेगी उस पर। ठीक है, और उसके बाहर एक फ्रेम भी बना दिया जाता है कि रोप बाहर ना निकल जाए उस व्हील से। वही चीज वही फ्रेम है, यही वो फ्रेम है, ये जो ये बनाया है ना, यही वो फ्रेम है। अब इसके ऊपर मैं अगर ढक दूँ तो आपको दिखाऊंगा क्या मैं? अगर मैं ऐसे करके इसको ढक दिया तो आपको दिखेगा क्या? ट्रेन का व्हील होता है ना, वैसा ही हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली। अब उसी में इमेजिन करिए वो जो रेलवे ट्रैक है उसकी जगह ये रोप है। ठीक है, एग्जैक्टली वही है। सर बस इतना बता रहे सर, यहाँ से अगर रस्सी खींच रहे हैं बाकी सब पुली में नहीं, रोप में क्या मूवमेंट आ रहा है? रोप में ये मूवमेंट देखिए, इसको जैसे ही खींचा तो इससे खींच के ये वाली पुली उठी, उसके साथ ये अटैच्ड है तो इसने इसको भी उठाया, फिर इसके साथ ये अटैच्ड है, इसने इसको उठाया, फिर ये अटैच्ड है, इसने इसको, इसीलिए बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट होगा। इसको आप ऐसे खींचते जाओगे तब ये लोड थोड़ा सा उठेगा ऊपर। ठीक है, तो इसका होता क्या है, आज तो टाइम नहीं बचा, इसका मैकेनिकल एडवांटेज और VR
होता है, मैं वैल्यू बता दे रहा हूँ, आप लोग निकालने की कोशिश करिएगा। 2 to the power n, n इज द नंबर ऑफ पुलीज, ठीक है। तो इस केस में अब देखिए ये प्रूव हो जाएगी बात कि ये सही है कि नहीं। इस केस में वी वर यूजिंग 5 पुलीज, यस और नो, ठीक है। 2 to the power 5 कितना होता है? 600 एंड नहीं 4 8 16 32, ठीक है। 32 इसका मैकेनिकल एडवांटेज 32 है। लेट्स सी सही है कि नहीं। एम ए इज इक्वल टू लोड अपॉन एफर्ट, लोड था 2000 का अपॉन एफर्ट ही तो ढूंढना है, इज इक्वल टू 32। तो अगर एफर्ट इज इक्वल टू 2000 अपॉन 32, क्या ये 62.5 देगा? देगा, हेंस प्रूफ्ड, फॉर्मूला सही है, ठीक है। और वी आर भी यही सेम चीज़ होती है। तो अब लेट्स सी कि ये कितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करोगे तब वो होगा, ठीक है। तो वी आर इज़ वेलोसिटी रेशियो। इसका बेसिक मतलब है कि आपको एफर्ट में कितनी डिस्प्लेसमेंट करने से लोड में कितनी डिस्प्लेसमेंट मिल रही है। तो बस इतना करके छोड़ रहे हैं। तो अगर ये 2 to the power n है, यहाँ पे पुट करें 5, तो ये 32, मतलब आपको 32 टाइम्स की डिस्प्लेसमेंट करोगे तब 1 टाइम का आपको वहाँ मिलेगा। इसको भी प्रूफ कर लेते। वी आर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो अगर ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, अगर दिस हाइट, लेट दिस हाइट बी x, लेट दिस हाइट बी x, इसको इतना हाइट पे ले जाना है। 160 टाइम्स नहीं यार, मतलब इसका ऐसा हुआ कि इस रूम की जितना में डिस्प्लेस करना है, हाँ, इस बार 160 टाइम्स हम लोग तो 32 इज इक्वल टू d डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन x, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू 32x। तो इसको 32 टाइम्स ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा एफर्ट के साथ, तब इसको 1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा लोड में। तो एक पुली ऊपर आएगी ना, पूरा सिस्टम, पूरा लोड ऊपर जाएगा। एक पुली तो एक ही बार में चली जाएगी, ये तो तुरंत ही इसको आप खींचोगे तब तो ये तुरंत ही ऊपर चला जाएगा। ये लोड 32 टाइम्स करने पे सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए लेट्स एंड द क्लास, थैंक यू।